डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। लेकिन देखो, डिफरेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट प्रोमिस और कंसिडरेशन जब मिल जाता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। प्रोमिस में आता है प्रपोजल। प्रपोजल यानी ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने अपनी एसेंट दी, अपनी सहमति दी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो बन जाता है प्रोमिस। तो एग्रीमेंट में क्या होता है? प्रोमिस होता है, और प्रोमिस होती है प्रपोजल के थ्रू। कंसिडरेशन की बात करूं तो समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में क्या मिलता है। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो ए को बी से क्या मिलेगा और बी को ए से क्या मिलेगा, मतलब बदले में क्या मिल रहा है, वो होता है कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। यानी जब एग्रीमेंट एक लीगली एनफोर्सेबल होता है तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। लीगली एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि एक एग्री पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जाके स्यू कर सकती है, मतलब कोर्ट केस कर सकती है अपने कंपनसेशन के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ए और बी के बीच में हुआ एग्रीमेंट। ए ने कहा कि मैं अपनी कार सेल कर दूंगा बी को, तो यहां पर ए की ओब्लिगेशन हो गई कार को देना। ए की ओब्लिगेशन कार को देना है बी को। अब बी का राइट हो गया रिसीव करना कार को पेमेंट देने के बाद। तो यहां पर जब एग्रीमेंट में एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक फादर, एक पिता ने अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि वो उसको पॉकेट मनी प्रोवाइड करेगा, लेकिन बाद में फादर ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट तो है बट ये एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है इसके अंदर, यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यानी सन जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता फादर के अगेंस्ट में पॉकेट मनी के लिए। तो ये सोशल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट रिलीजियस भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, मोरल बेस पे भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे अरुण और वरुण आपस में फ्रेंड है। अरुण ने वरुण को कहा चाय पे आने के लिए, यानी इनवाइट किया टी के लिए। वरुण ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये एक सोशल एग्रीमेंट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर वरुण चाय पीने नहीं गया तो अरुण जो है वरुण के अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर सकता। सोशल एग्रीमेंट है ये। यहाँ आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का भी पार्ट यहाँ पे नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर इंटेंशन जो है लीगल रिलेशनशिप बनाने की ना हो, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। सबसे पहले मीनिंग। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रोमिस, कोई भी प्रोमिस हो, कोई भी वादा हो, या एवरी सेट ऑफ प्रोमिस या वादों का समूह जिसके अंदर कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए, यानी आपस में एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है, एक दूसरे को कुछ मिलता है। तो एग्रीमेंट क्या है? हर एक प्रोमिस या फिर प्रोमिस का सेट जिसके अंदर कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी जो एग्रीड पार्टी होती है वो कोर्ट में जाके शो कर सकती है, केस कर सकती है कंपनसेशन के लिए, उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्कोप, एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है क्योंकि यहाँ पर लीगल और सोशल एग्रीमेंट हर टाइप के एग्रीमेंट होते हैं।
लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका स्कोप नैरो होता है, क्योंकि यहाँ पर लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं। सेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लोज ई के तहत कवर है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लोज एच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये कवर होते हैं। नेचर एग्रीमेंट जो है, यहाँ पर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉमन सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट तो होगा ही, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि सारे एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बेस एग्रीमेंट के अंदर प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होता है। एक दूसरे को प्रपोज करेगा यानी प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा सामने वाला। तो यहाँ पर जो बेस है एग्रीमेंट में वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस का होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेस होता है वो होता है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बात करें लीगलिटी की, तो एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं भी हो सकती, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो हमेशा हमेशा राइट नहीं देता पार्टी को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर नेसेसरीली यानी आवश्यक रूप से एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइट ग्रांट करता है पार्टी को। इफेक्ट एग्रीमेंट के अंदर जो लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है वो नेसेसरी नहीं होती यानी आवश्यक नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल एनफोर्सिबिलिटी जरूरी होती यानी आवश्यक होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, थैंक यू।